नमस्कार साथियों, मैं आशीष कुमार आपके बीच फुल फॉर्म लेकर आया हूं और आप देख रहे हैं हमारी हेडिंग है इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स। आज मैं आपके बीच चर्चा करने वाला हूं उन सभी फुल फॉर्म्स के बारे में जो आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोगों में देख रहे हैं, इंडियन रेलवे की जो एग्ज़ाम होती है असिस्टेंट लोको पायलट की या फिर आपकी टेक्नीशियन की, इन दोनों में ये पूछी जाती है। फिर आपकी यूपीपीसीएल अभी जस्ट आपका नवंबर में प्रपोज्ड है एग्जामिनेशन। डीआरडीओ की वैकेंसी आज आई हुई है जिसकी एग्जामिनेशन की संभावना लास्ट ऑफ दिसंबर एंड स्टार्टिंग ऑफ जनवरी में आपकी होंगी। फिर आपकी बिहार बीएसपीएससीएल या फिर आपकी इसरो, वेल, गेल, सेल, जितनी भी हमारे पीएसयूज हैं साथियों, इन सभी में एक क्वेश्चन जरूर आपको फुल फॉर्म से रहता ही रहता है। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और जैसा कि बहुत सारे मित्र कहते हैं कि यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम है या फिर हमारा डीआरडीओ का एग्ज़ाम है, उसके लिए सर हमें कुछ गाइड करिए। तो मैं आपके बीच कुछ ऐसे ही अच्छी अच्छी कलेक्शंस लेकर आपके बीच आऊँगा, ठीक है, जो आपको निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में मदद देंगे, ठीक है। साथियों, आप सब जानते हैं ये जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है ये बेसिकली आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हमारे जो साथी हैं, खास करके जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से जिन्होंने आईटीआई किया है, इलेक्ट्रीशियन से जिन्होंने आईटीआई किया है, वायरमैन से जिन्होंने आईटीआई किया है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से जिन्होंने आईटीआई किया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से जिन्होंने आईटीआई किया है, उन सभी को ये सारे फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। तो आइए हम अपने आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने जो दिख रही है ये आईटीआई ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रिकल ग्रुप की बुक है साथियों। ये बुक हमने इसको तैयार की है, इंजीनियर संजय का भी इसमें सहयोग मिला है। तो इस किताब को आप निश्चित रूप से परचेज करिए और जब आप इस बुक को परचेज करते हैं तो उसके फ्रंट पर ही आपको सबसे पहले फॉर्मूला दिया हुआ है और फिर जितनी भी थ्योरीज हैं उसका कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगा और सबके साथ प्रीवियस सभी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी वहां पर उपलब्ध हैं। वॉल्यूम 2 है, यानी पहले वॉल्यूम में 20 चैप्टर्स और दूसरे वॉल्यूम में भी 20 चैप्टर्स हैं। साथियों, ये किताब आपके लिए रामबाण होगी, ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये रेफरेंस बुक है। इस बुक की मदद से आप देश भर में आईटीआई स्तर पर होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि 40 चैप्टर के अंदर हर तरह की थ्योरी को कलेक्ट किया गया है, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं गया है साथियों, ठीक है। और इस रेफरेंस बुक के माध्यम से आप क्लास में पढ़ाई करिए, पढ़ने के बाद लाइन बाय लाइन इसके सारे कंसेप्ट्स को, जो कि इसमें 5000 क्वेश्चन वॉल्यूम 1 में है, ऑब्जेक्टिव्स 5000 वॉल्यूम 2 में है और 10,000 वन लाइनर है आपको वॉल्यूम 1 में और 10,000 वन लाइनर कहाँ पर है, वॉल्यूम 2 में है। पिक्चर्स का भी जबरदस्त कलेक्शन किया गया है, ठीक है। तो साथियों, ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन सब जगह उपलब्ध है और वॉल्यूम 2 भी आपको अब उपलब्ध हो चुकी है। यहाँ पर आप देखिए ट्रेड का परिचय, हैंड इलेक्ट्रिशियन, हैंड टूल्स, बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक मटेरियल, अंडरग्राउंड केबल, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, कैपेसिटर, अल्टरनेटिंग करंट, 3 फेज सिस्टम, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफार्मर, फिर आपकी सिंगल फेज मोटर, अल्टरनेटर, ठीक है, उसके बाद कन्वर्टर, एसी डीसी वाइंडिंग, ये सब आपको वॉल्यूम 1 में है। फिर वॉल्यूम 2 में आपका डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर है, इलेक्ट्रिक ड्राइव है, केमिकल सेल और बैटरी है, अर्थिंग है, कॉमन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, इंडस्ट्रियल वायरिंग है, फिर आपका फ्यूज रिले सर्किट ब्रेकर है, कंट्रोल पैनल एसेसरीज है, आपका पावर जनरेशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन है, सेमीकंडक्टर डायोड है, लॉजिक गेट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, ऑसिलेटर है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर आपकी क्या है, इलेक्ट्रिकल सिंबल है। वॉल्यूम 2 में हमने सिलेबस भी दे दिया है ताकि आप आसानी से ये आइडेंटिफाई कर पाएं। दोनों वॉल्यूम को लेने के बाद आपकी आईटीआई की पूरी कोर्स कंप्लीट हो जाती है। जो हमारे साथी अभी आईटीआई की कर रहे हैं या सेमेस्टर्स में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्योंकि ये रेफरेंस बुक है। इस रेफरेंस बुक पर ही सब कुछ आधारित होगी, यानी आप कहीं भी फंसेंगे तो इस किताब के माध्यम से आपके प्रश्न का समाधान हो जाएगा साथियों। और एग्जामिनेशन के लिए, कंपटीशन के लिए तो जबरदस्त है ही। आप इसरो सोचो, डीआरडीओ सोचो या फिर आप डीएमआरसी सोचो, कहीं भी इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसी में सबसे पहले जो दिया गया है वो आपको फुल फॉर्म्स दिया गया है। तो हम आज फुल फॉर्म्स पे चर्चा करेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है मित्रों। तो आइए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले ट्रिपल एसी है। ट्रिपल एसी का पूरा नाम होता है
ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, ए से ऑल, ए से एल्यूमिनियम और दूसरे सी से कंडक्टर, तो ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। फिर ट्रिपल ए सी है, ट्रिपल ए से ऑल, फिर ए से एल्यूमिनियम, ए से एलॉय और कंडक्टर, ठीक है, तो ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर। साथियों ए सी ए आर, ठीक है, ए सी ए आर है एल्यूमिनियम कंडक्टर एलॉय रेनफोर्स्ड, क्या है, एल्यूमिनियम कंडक्टर एलॉय रेनफोर्स्ड। फिर आपका ए सी एस आर होगा, ठीक है, तो ए सी एस आर उसका होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। रेनफोर्स का मतलब है बीच में आपकी स्टील है, ठीक है। फिर देखिए ए सी बी एयर सर्किट ब्रेकर, ए बी सी बी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ए बी सी इसका मतलब एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। फिर आपकी एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एडीसी का क्या नाम है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से साथियों, अभी मैं बहुत सारे फुल फॉर्म्स बताने वाला हूं, ये सब को आप क्या करेंगे, एकदम मेमोराइज करेंगे, याद रख लेंगे, आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस में ये बराबर पूछा जाता है मित्रों। आइए एआरपी, इसका मतलब है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। फिर एडब्ल्यूजी अमेरिकन वायर गेज, हमारे हिंदुस्तान में चलता है स्टैंडर्ड वायर गेज एसडब्ल्यूजी। एसडब्ल्यूजी से हम क्या करते हैं, तार की साइज को मापते हैं, ठीक उसी तरह एडब्ल्यूजी से भी वायर के साइज को ही मेजर किया जाता है, ठीक है। अभी मैं चर्चा किया था ना एसीएसआर, यहाँ देखिए एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, हम अपने ट्रांसमिशन में, इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन में, ओवरहेड ट्रांसमिशन में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम एसीएसआर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, क्या होता है, बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। साथियों बीआईएल बेसिक इंसुलेशन लेवल। फिर आपकी बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ गया, बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी कोड होता है। फिर आपकी बीजेटी का मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ओके साथियों। फिर BEE, इसका मतलब है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। ये आपकी रेटिंग डिफरेंट जो आप इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, अभी दीपावली का समय है तो इस समय आप मार्केट से खरीदते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उस पर BEE की रेटिंग होती है साथियों, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी है। फिर आपकी CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये सिग्नल को डिटरमाइन करता है, आपके सिग्नल का जो नेचर है, बिहेवियर है, उसको बताता है कि कैसी सिग्नल है, उसका वेव फॉर्म कैसा है, वो आप इससे देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। CRT कैथोड रे ट्यूब, ये आपके CRO का इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, हर्ट है उसका, ठीक है। फिर CMOS कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ओके। देन आपका CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। फिर CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, जानते हैं आप CFL ने आने के बाद हमारे इनकैंडेसेंट बल्ब, जो वो 12 रुपए वाली बल्ब मिलती थी ना, 10-12 रुपए वाली 100 वाट की, उसको मार्केट से आउट कर दिया, ठीक है। और CFL को किसने आउट किया, LED ने आउट कर दिया, ठीक है। तो जब LED आई है तो वो CFL से ज़्यादा इफिशिएंट हमारी रही है, इस लेकर के। और मैं आपको बता दूं वॉल्यूम 2 के अंदर जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैम्प, उसकी इफिशिएंसी, उसके वर्किंग आवर्स, ये सब का चार्ट दिया हुआ है। दोनों में इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले अलग अलग हैं साथियों, ठीक है। तो मेरा तो ये विश्वास है कि आप इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए और वहाँ के सारे अरेंजमेंट्स को देखते हुए आप सफलता के करीब तो जरूर पहुँच जाएंगे, ठीक है। और क्या है ना कि कोई भी पढ़ाई से हमारा सक्सेस तभी मिलता है जब आप पढ़ने के साथ साथ जिस दिन जो पढ़िए उसी दिन उसका रिवीजन करिए, और रिवीजन करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते हैं उसको कॉपी पे भी नोट करिए, लेकिन नोट्स बनाने में ज़्यादा समय मत गंवाइए। एक रेफरेंस बुक रखिए, जिस रेफरेंस बुक की मदद से आप पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, लाइन बाय लाइन उसको मार्क करते चलिए, उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ये तरीका होता है। अगर आपका कंसेप्ट बहुत कमांड में आ रहा है तो आप हमारे साथ ब्रह्मास्त्र टेस्ट से जुड़ जाइए, और ब्रह्मास्त्र टेस्ट से जुड़ करके हम साल भर आपको कराते हैं 20 क्वेश्चंस पर डे, 5000 प्लस क्वेश्चंस कराएंगे, 2000 प्लस न्यूमेरिकल्स उसमें कराएंगे, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। आइए, तो आपका अगला है CCD चेयर कपल डिवाइस। अगला है CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होता है CTC का फुल फॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट DSO डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। नेक्स्ट इज ECL इमीटर कपल्ड लॉजिक। ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट।
ESD इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये आपकी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। ये हमारी क्या करती है, अर्थ फॉल्ट होने पर सर्किट को डिस्कनेक्ट करती है, हमारा सिस्टम सेफ रह जाता है, सुरक्षित रह जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। EMF क्या होगा साहब, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाउ FET क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। GTO गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, क्या होता है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। GO का मतलब होता है गैंग ऑपरेटेड। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफ्रेंस, ठीक है। फिर HRC हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। देन आपकी ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये बड़ा पूछा जाता है। ISO तो कई बार ALP में पूछा गया है। ISO का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। स्पेलिंग भी देखिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। साथियों IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अगला है आपका IGT इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट आपकी ICDP आयरन क्लैड डबल पोल, ठीक है। ये हमारी स्विच है, आपके डोमेस्टिक वायरिंग के दौरान इस्तेमाल में ली जाती है मेन स्विच के रूप में, ठीक है। साथियों LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला LED लाइट इमिटिंग डायोड। फिर LVDT लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये आपके प्रकाश के प्रभाव से ये रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रभावित होती रहती है साथियों, ठीक है। फिर हम बात करते हैं MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये आपके 2 से 60 एम्पियर तक की करंट के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। ऑन ऑफ दोनों, इससे आप मैनुअली कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी ये होता है, इसीलिए ये सर्किट ब्रेकर के रूप में भी यूज होगा प्लस स्विच के रूप में भी यूज होगा। फिर आपकी MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ये इसकी रेटिंग थोड़ी अधिक रहती है, ये आपकी 25 से 2500 एम्पियर तक की करंट के लिए इस्तेमाल में ली जाती है, ठीक है। फिर आपका MOSFET मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर आपका MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स। फिर आपका नेमा नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, क्या होता है, नेमा नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। फिर आपकी NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जिससे आप ITI की डिग्री लेते हैं, ठीक है। ये भारत सरकार का संस्थान है और इसी के माध्यम से ITI की कॉलेज को मान्यता दी जाती है और जिनकी भी डिग्री NCVT से अप्रूव्ड होती है, देश भर में कहीं भी जॉब करने के लिए वो कैपेबल होते हैं। हालांकि SCVT स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, ठीक है, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग SCVT से भी मान्यता प्राप्त जो हमारे छात्र ITI करते हैं उनको भी बहुत दिक्कत नहीं होती है, लेकिन NCVT वालों को थोड़ा बिल्कुल ओपन रहता है, उनको तो कोई समस्या ही नहीं आनी है। चलिए आगे है साहब OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर। अगला है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर आपका PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन। देन आपका PIV पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। फिर PMAN प्रोटेक्टिव मल्टीपल अर्थ न्यूट्रल। देन आपका PAL फेज अल्टरनेटिंग लाइन, क्या होता है, फेज अल्टरनेटिंग लाइन। फिर PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये एक टेक्निक है साथियों, ठीक है। फिर आपकी PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। देन आपका PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल, ये इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इससे DC में करंट वोल्टेज हम मेजर करते हैं। अगला PLCC पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। देन RCCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। देन आपकी RCD रेसिडुअल करंट डिवाइस। देन SPV सोलर फोटोवोल्टिक। देन SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, क्या होती है SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये सभी के बारे में, SMPS के बारे में बड़ा डिटेल हमने बुक में मेंशन किया है साथियों, पिक्चर के साथ, वहां पे आप बहुत कुछ समझने को आपको मिलेगा। अगला SMD सरफेस माउंटेड डिवाइस। देन आपकी SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। फिर आपकी SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज। देन आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR, ठीक है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस है साथियों। फिर SCIM स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। फिर आपकी SPST सिंगल पोल सिंगल थ्रो। फिर आपकी SPDT सिंगल पोल डबल थ्रो। फिर आपकी TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है, कितना है, ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो साथियों
मैं स्क्रीन से थोड़ा साइड में इसलिए हूँ ताकि आप आसानी से देख लें। अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। बाकी आप भारत की किसी भी स्टोर से, ठीक है, या हमारे पटना के संस्थान से भी आप निश्चित रूप से हमारी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों ITI की बुक ले सकते हैं और इसे रेफरेंस बुक के रूप में आप पढ़ेंगे। ये आपके कंसेप्ट को जड़ से मजबूत करेगा और आपको बहुत ही आपके सक्सेस के रास्ते को एक दिशा दिखाने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद भी साथियों एक और अच्छी बात आपको मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, कि दीपावली के उपलक्ष्य में हमने ऑनलाइन कोर्सेस में जितने भी हमारे ट्रेड के कोर्सेस हैं ऑनलाइन, उसमें हमने भारी छूट दी है और वहाँ पे कूपन कोड लगाया है। और उस कूपन कोड का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको हमारे सारे कोर्सेस में बम्पर छूट मिलेगा। और याद रखिए ये मात्र 3 दिनों के लिए है, मतलब 3 दिनों कहने का मतलब है कि ये 31 तक है, समझ गए। 31 अक्टूबर तक ये छूट है, आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और जितने भी हमारे बच्चे हैं ऑनलाइन माध्यम से जो भी हमसे जुड़े हैं, तो आप पढ़ाई करके हम आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करेंगे सॉफ्ट कॉपी में। फिर आपकी रेगुलर क्लासेस लाइव में होंगी, पीछे की क्लासेस जो रिकॉर्डेड हैं वो भी आपको मिलेंगी। वीडियो अनलिमिटेड एक्सेस आप कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ऐप है द प्लेटफॉर्म, उसे डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद फिर आप हमारे कोर्स को वहाँ से परचेज कर सकते हैं। कितनी छूट है किन किन कोर्सों पे, इसको जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। हम आपको और भी नई नई बातें आज सिखाने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं साहब। आपका TRS टफ रबर सीथड, फिर आपका UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अचानक से अगर आपकी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है और आप सिस्टम पे बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, तो 10 मिनट 15 मिनट तक के लिए आपकी कंप्यूटर क्या होगी, ऑपरेट होगी, ताकि आप सारे ऑपरेटेड सिस्टम्स को, जितने भी फाइल्स खुले हैं, सबको प्रॉपरली सेव करके आप बंद कर सकें, आपकी मेहनत बर्बाद ना हो इसके लिए। फिर आपका USB यूनिवर्सल सीरियल बस, फिर आपका UJT यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, फिर आपका VDR वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। क्या होता है VDR? वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है ना साहब, ध्यान रखिएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, वैरिस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? वैरिस्टर, ठीक है, वैरिस्टर भी कहते हैं। फिर आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीथिलीन XLPE, क्या होता है XLP? क्रॉस लिंक्ड पॉलीथिलीन। MPCB मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, ये मोटर की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, ठीक है साहब। IEEE बहुत बार पूछा है, ध्यान रखिएगा। IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ये डिसाइड करते हैं क्या मानक हमारा होना चाहिए, किस स्टैंडर्ड पे हमें इलेक्ट्रिशियन को या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वर्क को संचालित करना चाहिए, किस स्टैंडर्ड की वैल्यू का हमें रेफरेंस में यूज करना चाहिए। फिर आपका IEC इंडियन इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल, देन आपकी RTU रिमोट टर्मिनल यूनिट, फिर आपकी BHP ब्रेक हॉर्स पावर, देन आपकी HT हाई टेंशन, फिर आपकी LT लो टेंशन, फिर आपकी DP डबल पोल, फिर आपकी क्या है DP यानी डबल पोल। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। LA का मतलब आपका क्या है, लाइट अरेस्टर। क्या है ये? लाइटनिंग अरेस्टर है, जो कि आपकी तड़ित से बचाव देती है। आपकी जो थंडरिंग स्टॉर्म होती है, बिजली कड़कती है, उससे हमें सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? लाइटनिंग अरेस्टर करता है। ये उस तड़ित चालक के रूप में काम करता है और वहाँ से आ रही इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करके एक शॉर्ट पाथ दे करके आपके कंडक्टर में नहीं जाए, वो सीधा खींच करके उसको अर्थ के अंदर पुटअप कर देता है, ठीक है कि नहीं। अब आइए अगला है NVC नो वोल्ट क्वाइल। क्या है NVC? नो वोल्ट क्वाइल। फिर आपका OLR ओवरलोड रिले। OLR क्या है? ओवरलोड रिले। फिर आपकी OLP ओवरलोड प्रोटेक्शन। क्या होती है साथियों? ओवरलोड प्रोटेक्शन। फिर आपकी CT करंट ट्रांसफार्मर और आपकी PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। साथियों ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हैं। क्या हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हैं। करंट ट्रांसफार्मर से हम हाई करंट को मेजर करते हैं और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से हम हाई वोल्टेज को मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद साथियों PLC है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर PLC, ये बड़ा चमत्कार कर दिया है PLC ने आकर के। इसने ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, यानी आप जितने भी ऑटोमेशन की बात सोचते हैं, अभी आपको UPPCL में कुछ प्रश्न जो है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से भी रहते हैं,
SCADA के बारे में, PLC के बारे में। तो ये जो PLC होता है ना, इसमें आप प्रोग्राम करते हैं, और प्रोग्राम जो करते हैं वो आपकी जावा की J2EE वर्जन को सपोर्ट करना चाहिए। और आपके प्रोग्राम का जो लैंग्वेज होता है वो RX लॉजिक 1200 होता है। और इस PLC के माध्यम से और SCADA के माध्यम से आप, हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं, वो रिमोट एरिया से भी अपने प्लान को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप दीपावली की छुट्टी में अपने घर गए और जावा इनेबल्ड, सबका मोबाइल फ़ोन होता है, जिसके भी मोबाइल में गेम ऑनलाइन खेल सकते हैं, स्वाभाविक रूप से वो J2EE वर्जन को सपोर्ट करता है और उसमें आराम से ये प्रोग्राम इंस्टॉल हो सकता है। और ये आपके PLC के ऑपरेशन के साथ जुड़ा रहता है। आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे और वहाँ आपका प्लांट क्या होगा, कंट्रोल में रहेगा, नियंत्रित रहेगा। सारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने का काम SCADA करता है, और मैनुअली कंट्रोल को ऑटोमेटिक कंट्रोल में चेंज करने का काम कौन करता है, PLC करता है। तो याद रखिए, PLC का पूरा नाम है साथियों प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साहब। अगला है HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। देन आपकी लोकल कंट्रोल स्टेशन LCS, जो आपके घरों के पास होती है। SWA, सिंगल वायर आर्मर्ड, एक ही वायर की आर्मरिंग है। OLTC, ऑन लोड टैप चेंजर। क्या होता है, ऑन लोड टैप चेंजर। ठीक है साथियों, ऑन लोड टैप चेंजर। फिर आपका होता है ऑफ लोड टैप चेंजर। फिर आपकी RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसमें हम स्पीड को मेजर करते हैं। फर्दर आपकी प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव्स, PID। क्या होता है PID, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव्स। देन आपका SCADA, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एग्जीक्यूशन। क्या होता है SCADA, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एग्जीक्यूशन। नाउ हम अगले सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत आपको लग रहा होगा कि जब हमारा ये है तो कितना हमारा क्या छूट मिलेगा दीपावली को लेकर के। तो चलिए हम बताएंगे आपको, बस अब हम आपके बीच वो बातों को रखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि मैंने जितना फुल फॉर्म आज आपको बताया है, आप सभी लोग उस फुल फॉर्म को या तो अपनी कॉपी में नोट करके उसे याद कर लेंगे, या नहीं तो हमारे बुक में जो चैप्टर्स हैं, पहले फॉर्मूला है, वहाँ के चार्ट में दिया है, उस चार्ट को याद रख लीजिए, क्योंकि ये आपके जुबान पे होना चाहिए। और इन सारे से छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो जरूर पक्का सब एग्जामिनेशन में रहता ही रहता है। ठीक है, फिर हम दूसरे वीडियो में आपको और भी बेसिक कंसेप्ट्स और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाले हैं। ठीक है, हम आपके बीच रहेंगे साथियों। ठीक, तो VVF का मतलब है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। CSI, करंट सोर्स इन्वर्टर। और DSC, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। ICTP क्या होता है, आयरन क्लैड ट्रिपल पोल। साथियों ये 3 फेज सप्लाई सिस्टम में आपको मेन स्विच के रूप में काम करता है। किस में काम करता है, मेन स्विच के रूप में काम करता है। और DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। साथियों मैं आपको एक जानकारी दे दूं, DOL का प्रयोग हम लोग 5 HP से कम के मोटर के लिए करते हैं। 5 HP तक के मोटर के लिए या उससे कम के मोटर के लिए, खास करके आपका जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है ना, उसके स्टार्टिंग के समय इसका प्रयोग करते हैं वहाँ पर। लेकिन याद रखिए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर आपकी सेल्फ स्टार्टिंग होती है, उसे स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की जरूरत नहीं है। उसमें स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए, यानी ओवर करंट को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, अंडर वोल्टेज से बचने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। वी आर यूजिंग स्टार्टर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मोटर, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द मोटर। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और साथियों आप हमारे साथ अभी तक अगर बने हुए हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे साथी कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में ट्रेड पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में आपको स्टडी मटेरियल भी इंग्लिश में मिलेगा, आपकी क्लासेस भी इंग्लिश में होंगी, बहुत कम आपको हिंदी में वहाँ पे बोला जाएगा, आपको 85% बातें वहाँ इंग्लिश में ही बोली जाएगी। अगर ऐसे छात्र हैं जो ऐसा चाहते हैं कोर्स करना, हम उसके बारे में विचार करेंगे, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता हूँ। तो फिर हम आपके लिए एक अरेंजमेंट करेंगे और हम आपकी सुविधाओं के लिए आपको ट्रेड, थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन आपको हम इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाएंगे।
ठीक है, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम, मटेरियल भी, क्लासेस भी और टोटल कम्युनिकेशन भी। ओके, अब हम आते हैं उन चीज़ों की तरफ जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। साहब ये फुल लेंथ टेस्ट है आपकी डीआरडीओ यूपीपीसीएल, तो बहुत ही करीब है अब, तो स्पेशली हम डीआरडीओ पर फोकस करते हैं। तो डीआरडीओ और यूपीपीसीएल के लिए हमारी एक टेस्ट है ओनली टेक, सिर्फ टेक्निकल टेस्ट, मात्र 100 रुपये का ये टेस्ट है। इसमें 5 ऑनलाइन टेस्ट हम कंडक्ट कराएंगे और ये टेस्ट आपकी 3 नवंबर से स्टार्ट होंगी। टोटल 80 क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से यहाँ पर होंगे और सभी 80 क्वेश्चंस का हम कंप्लीट डिस्कशन आपको प्रदान करेंगे और क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको प्रदान करेंगे। सॉफ्ट कॉपी में ये क्वेश्चन आपको जाएगा, आप अपने ऐप पर उस टेस्ट को देंगे। आपको लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन रहेगा 60 मिनट, 80 क्वेश्चंस, ठीक है। और फिर आप उसके जस्ट बाद हम आपका डिस्कशन करेंगे। तो 11 से 1 PM के बीच में सैटरडे संडे में यह टेस्ट आयोजित होगी और उसी दौरान आपका जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको पहले मिलेगा, डिस्कशन हम थोड़ा बाद मिलेंगे। अब जरा रुक जाइए, थोड़ी देर और रुकिए। अब हम आपको बताते हैं दीपावली को लेकर के हम आपके बीच जो हाजिर हुए हैं। तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं 3 नवंबर से, साथियों 3 नवंबर से जो हमारी नई बैच आ रही है ट्रेड की, ठीक है, 3 नवंबर से हमारी नई बैच ट्रेड की आ रही है, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, ठीक है। तो ऑनलाइन में जो हमारी बैचेज हैं उस पे हमने भारी छूट दिया है और ये छूट आपको कब तक है, ये छूट आपको 31 अक्टूबर तक है। यानी आप ये जान लीजिए आज से यह छूट चालू हो रही है और 31 अक्टूबर तक दीपावली को लेकर है। और आप जानते हैं कि अब वैकेंसी निश्चित रूप से आ रही है क्योंकि ये वक्त जो है हमारे पढ़ने का है और बिना पढ़े तो जॉब मिल नहीं सकती, ये सबको मालूम है। इसलिए साथियों 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए और अभी के समय में जो हमारी वैकेंसी का ये सिनारियो बन रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड को ज़बरदस्त ढंग से पढ़ना, उसको कंसेप्ट को बारीकी से समझना और फिर सेलेक्ट हो जाना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका कांटेक्ट में रहना, आपका कम्युनिकेशन में रहना, आपका रेगुलर पढ़ना। तो ठीक है साथियों, तो आप हमारी क्लासेस को, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को 999 वाली हमारी जो क्लासेस थी फाउंडेशन, वो मात्र 760 में आपको 31 अक्टूबर तक मिलेगी ऐप पर, द प्लेटफॉर्म ऐप के ऊपर, ठीक है। फिर वायरमैन के साथियों के लिए भी क्लासेस 999 वाली फाउंडेशन मात्र 760 में मिल रही है। जेई फाउंडेशन जो 5000 की थी दैट बिकम्स ओनली 1999 एंड ब्रह्मास्त्र टेस्ट जेई का दैट ओनली 999 की थी, वो आपकी ओनली 799 में है, ठीक है। तो ये भारी छूट आपको मिल रही है। तो मुझे लगता है ये 3-4 दिन आपको ये मौका का फ़ायदा लेना चाहिए और दिवाली 124 वहाँ पे कूपन कोड है, इसका आप प्रयोग करेंगे तो पेमेंट करने के दौरान आपको यही पेमेंट आपको लगेगा, ठीक है। अब बाकी किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए हमारा जो नंबर है 70914 ठीक है 11, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक। तो हम आपके साथ बीच बीच में बने रहेंगे, इस ऑफर का आप आनंद लीजिए और आप निश्चित रूप से साथियों अपने जीवन में अच्छा करिए, सक्सेस को पाइए। और दीपावली, यह दीपावली जब जाएगी तो आपके लिए ये दीपावली, एक तो आने वाली दीपावली उजाला लेकर आए और जब जाए तो आपके जीवन को बदल कर जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, उज्जवल भविष्य की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।